सबको हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में सलाम। जय मसीह की। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ कि प्रभु की प्रेम में अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। मेरा नाम है रिंकू छत्रिया और अनंत जीवन की बातों में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये समय दिया, मौका दिया कि उसकी उपस्थिति में आकर हम प्रभु की वचन से कुछ विशेष बातों को हम देख सकते हैं। आइए, आज की जो वचन का भाग है वो है यिर्मयाह के पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 16वां वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम इस पर ना चलेंगे। तो ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। जब हम देखते हैं आज हमारे देश में, आज हमारे सारे संसार में प्रभु की मार्ग से हम कई लोग जो है भटक चुके हैं और प्रभु की उस राह पर हम कोई भी नहीं चल रहे हैं। तो भेड़ों की नाई हम सब के सब भटक चुके हैं। परमेश्वर की नजरों से, उसकी राह से हम सब के सब अलग हो चुके हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक हम देखते हैं तो परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाकर वो खुद पश्चाताप कर रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है क्योंकि सब ने अपने अपना मार्ग ले लिया है और सब परमेश्वर की नजरों से दूर हो चुके हैं और इस प्रकार से वो अपने अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता है। सब अपनी अपनी नजरों से अपने अपने मार्ग लेकर जो बनी बनाई हुई मूर्तों को मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं और किस प्रकार से वो लोग चलते हैं। तो ये जब हम देखते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए प्रभु का वचन हम यहाँ कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा खासा मार्ग कौन सा है, उसी पर चलो। पर फिर भी वो कहते हैं कि हम उस पर नहीं चलते हैं, नहीं चलेंगे। तो हम देखते हैं, अगर हमको उस मार्ग को नजर नहीं आ रहा है, अगर हम उस रास्ता को हम देख नहीं पा रहे हैं तो हम सड़क पर आ जाए। अगर हमारी आंखें धुंधला सा दिख रहा है, अगर हम आगे को ऊंची नजरों से हम देख नहीं पा रहे हैं तो हम सड़क पर आ जाएं और सड़कों पर खड़े होकर देखें और पूछें कि प्राचीन काल का अच्छा खासा मार्ग कौन सा है, उसी पर चलें। और फिर जब हम देखते हैं उसकी 19वां आयतों को, हे पृथ्वी सुन, देख मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मा जाना है। तो हम देखते हैं आज जो ये हमारे संसार में, आज हमारे देश दुनिया में जो विपत्ति आया है, जो महामारी आया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पनाओं का फल है। प्रभु का वचन कहता है कि वो लोग उसकी शिक्षाओं पर, परमेश्वर की शिक्षाओं पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर वो लोग निकम्मा जाने। आज सब के सब भटक चुके हैं उसी रास्ता से और परमेश्वर की नजरों से, और सब के सब वही काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता है, जो परमेश्वर की नजरों से वो अति घृणित बात है और सब उसकी वचन को घृणित मानते हैं और निकम्मा जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है संसार में, इस पृथ्वी पर, और सब के सब लोग जो है उसकी उपस्थिति से दूर हो चुके हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि हे पृथ्वी सुन, पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति को कहते हैं यहाँ पे कि देख, ये जो विपत्ति है, ये जो मुश्किल परिस्थिति, जो समस्या है इन लोगों पर जो मैं लाऊंगा, ये उनका कर्मों का फल है, ये उनका कल्पनाओं का फल है, क्योंकि ये लोग मेरी शिक्षाओं पर नहीं चले हैं, ये लोग मेरी व्यवस्था पर नहीं चलते हैं, इसलिए मैं ये जो विपत्ति में उनके ऊपर लाऊंगा। तो जब हम देखते हैं परमेश्वर उसी राहों पर हमें चलाना चाहता है जिस राहों पर वो खुद चलता है, तो आज हम उसी रास्ता पर होना बहुत जरूरी है। आज हम उसी रास्ते पर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब के सब बिछड़ चुके हैं, हम सब के सब अपना अपना मार्ग ले लिए हैं और बहुत दूर हो गए हैं परमेश्वर की नजरों से। उसी दिन जब हम देखते हैं उराव पुत्र वो अपने पिता के पास आकर कहता है कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग है, जो हिस्सा है, मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना संभालूंगा, मैं अपना देखभाल कर लूंगा। और जब अपनी उसकी पिता
जब उसकी संपत्ति को बंटवारा कर देते हैं तो वह दूर देश को जाता है और वो संपत्ति का सारा हिस्सा जो है वो कुकर्म में वेश्याओं के साथ उड़ा देता है और वो एक सुअर चराने वालों के पास जाता है और वहां मजदूरी करता है। तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं जब उसकी पिता के घर में था तो कितना मौज मस्ती, कितना आराम के साथ वो जीवन जीता था। लेकिन उनके मन में ये सोच आया, विचार आया कि मेरा और होगा, मैं अलग से रहने की कोशिश करूंगा और तब मेरा धन संपत्ति बढ़ेगा और मैं खुद उसी पर चलूंगा और मैं बड़ा कहलाऊंगा, उनकी सोचा। लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं जो हम ऐसे सोचते हैं, हम अपने पिता से, हम अपने घर परिवार से अलग होने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो अलग हो चुके हैं, अलग हुए हैं। बाइबल कहता है कि सब के सब भटक चुके हैं, सब के सब भेड़ों के नाए परमेश्वर की नजरों से दूर हो चुके हैं। लेकिन आज हम सबको परमेश्वर के पास आना होगा। जब उस उड़ाऊ पुत्र वो सोचा कि मैं अपने पिता के घर में ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा था और किस प्रकार खा रहा था, पी रहा था, आज ये परिस्थिति, ये मुश्किल परिस्थिति मेरा कर्मों का फल है। ये वो सुअर की फलियों में खाता था, जिस खाना को सुअर खाते थे उसी खाने में वो खाता था, पीता था, उसको ठीक से खाने को भी नहीं मिलता था। फिर वो सोचा कि मेरे पिता के घर में जितने मजदूर रहते हैं वो अच्छे से खाना खाते हैं, क्यों ना मैं उनके पास फिर से चले जाऊं और मैं अपने पिता को माफी मांगू और कहूं कि हे पिता, मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के राज्य के विरुद्ध मैं बड़ा पाप किया हूं, मुझे एक मजदूर की जैसा रख ले। पिता दूर से देखकर उसकी स्वागत करते हैं, आनंद करते हैं और कहते हैं कि पुत्र मेरा मर गया था, अब जीवित हो गया है, आओ मेरे साथ आनंद करो। प्रभु कभी नहीं चाहते हैं कि उसकी पुत्रियां मुझसे दूर होकर रहे। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा और भी भेड़े हैं जिस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना आवश्यकता है, ताकि एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। मेरे मित्रों, जब एक भेड़ चराने वाला जब 100 भेड़ें रखता है और उनमें से एक खो जाता है तो वो 99 को छोड़कर वो जब तक उस एक को ना ढूंढता उसको खोजता रहता है। क्यों? क्योंकि वो 99 भेड़े जो है वो सेब में है, वो सुरक्षित है। लेकिन एक जो खो गया है उस पर बाघों का खतरा है, सींगों का खतरा है, जंगली जानवरों का खतरा है, जंगली भेड़ियों का खतरा है। इसलिए हमें झुंड में रहना बहुत जरूरी है। जब हम झुंड में रहते हैं, जब हम कलीसियाओं में, जब हम प्रभु की उपस्थिति में, जब हम प्रभु की घर में रहते हैं तो हम बिल्कुल सेफ में रहते हैं मेरे मित्रों। और जब हम परमेश्वर की नजरों से, उसकी आज्ञाओं से, उसकी व्यवस्था से जब हम अलग होने की कोशिश करते हैं, चारों तरफ हमारे जीवन में समस्याएं, मुश्किल परिस्थिति है। आज ये संसार में जब सारे लोग बिछड़ चुके हैं, सारे लोग परमेश्वर की नजरों से अलग हो चुके हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा खासा मार्ग कौन सा है, उसी पर चलो। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कहा कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर मेरे पिता के पास जागा ना होता तो मैं तुम्हें पहले से कह देता। आज हर एक मसीह भाई बहन का जो लक्ष्य है, जो उम्मीद है कि हम एक दिन प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन हमारा मार्ग, हम किस राह पर चलते हैं, किस रास्ता पर चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 13 और 14 वचन में लिखा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो विनाश को पहुंचाता है और बहुत से हैं जो उस पर प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत और सरल है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे मित्रों, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप उस रास्ते पे चले जाओ, मैं उस रास्ते पे जाऊंगा, वो उसी रास्ते पे जाएगा, सब वही मिलेगी, यानी कि सब उस स्वर्ग राज्य में मिलेगी। ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि झूठे हत्यारे, झूठ के चाहने वाले, पापी, कुकर्मी, झूठ की गवाही देने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, सब के सब उस गंधक की आग में होंगे, सब के सब नरक में होंगे। समस्या ये है
कभी उसने वो जानने की कोशिश नहीं की कि सही मार्ग कौन सा है, जो मार्ग हमें अच्छा लगता है, जिस मार्ग में 100 लोग जाते हैं, जो मार्ग हमें आसान लगता है, उसी पर हम जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रास्ता कठिन होता है, थोड़ा दुख समस्या होता है, उस पर हम जाने की कोशिश नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे शिष्य होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन मेरे क्रूस उठाकर उसका क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यानी कि दुख सुख, दुख समस्या जो अपने जीवन में आता है उसको उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना है। आज हम टीवी, अखबार, न्यूज में देखते हैं जो जितने भी लोग प्रभावित हैं, कोरोना महामारी की वजह से मर रहे हैं, तितर बितर हो चुके हैं। टीवी, अखबार, न्यूज में हम सुनने को मिलता है कि उनका स्वर्गवासी हो गया है, यानी कि वो स्वर्ग में रहने के लिए चले गए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक जीव अंगीकार करेगा, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के नाम से टिकेगा। सब कहते हैं उनका स्वर्गवासी हो गया है। लेकिन स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में कौन जाएगा? यह हमें जानने की जरूरत है। उनका वचन कहता है कि हत्यारे, झूठे, झूठ के चाहने वाले, कुकर्मी, पापी, उनका रास्ता अलग है, उनका जगह अलग है। सब वहां हम नहीं जा सकते। यीशु मसीह कहा कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मित्रों, आज हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी के बीच में ऐसा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मित्रों, आज बहुत सारे देवी देवताएं आए, बहुत सारे साधु संत आए, बहुत सारे बाबा पंडित आए, सबका एक मकसद था इस संसार में आने को। कोई तो चंगाई देने के लिए आया था, कोई तो लड़ाई लड़ाने के लिए आया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, वो अपने आप को, उसके जीवन को देने के लिए आए ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम परित्राण पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो मार्ग है जो हमें पिता से पहुंचाता है, पिता के पास पहुंचाता है। तो आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे।